और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है, लेकिन इस बार निशाने पर एक दूसरे के विरोधी नहीं, कोई दल या नेता नहीं, बल्कि लोकतंत्र का महापर्व आयोजित करने वाली सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग है। राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में चुनाव को लेकर अगर शक होता है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की कार्यशैली सबने देखी है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। 2014 के बाद से बीजेपी ने कई संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया है। निर्वाचन आयोग के ऐलान से पहले ही चुनाव की तारीखों का पता बीजेपी की आईटी सेल को हो जाता है। तो बिहार चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगा दिया है। सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए थे। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में। फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई, और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए, जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पे। देखिए, राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। धान का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, देश में आपातकाल लगाया था। और भाई तेजस्वी जी, अपने पिताजी से पूछिए, राजनीति में उनकी उत्पत्ति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुई थी, और 2010 में राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीटें मिली थी। उस समय तो देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अरे आपके पिताजी ने जो बिहार में कुकृत्य किया है, बिहार के खजानों को जो लूटने का काम किया है, इसलिए बिहार की जनता अब आप लोग पे कभी विश्वास नहीं कर सकती। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तेजस्वी यादव सहित राजद के किसी भी नेता को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनकी बिहार की यात्रा में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की उपस्थिति भी यही बताती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल बाबा के दिए बयान का तेजस्वी यादव के समर्थन से स्पष्ट है कि कांग्रेस और राजद को एक दूसरे का समर्थन राजनीतिक मजबूरी है। एनडीए की निरंतर बढ़ती ताकत और पीएम मोदी की जनहितकारी नीतियों के क्रियान्वयन से महागठबंधन बुरी तरह विचलित और चिंतित है। चुनाव में जनता ही हार जीत का फैसला करती है, इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। आखिर चुनाव आयोग संदेह के घेरे में क्यों है? चुनाव आयोग पर भारत के आवाम सवाल क्यों उठा रहे हैं? राहुल गांधी जी देश के जनता की आवाज उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग यह बताने में अब तक अक्षम क्यों है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होता है, और एक एक विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा में मत का अंतर या मतदाता का अंतर 35, 40 हजार का हो जाता है। तो 3 और 4 महीने में एक एक विधानसभा क्षेत्र में 30,000 और 40,000 मत और मतदान और मतदाता बढ़े कैसे? तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है कि बिहार में और केंद्र सरकार के स्तर से जिस तरह से 2020 के चुनाव में हेराफेरी की गई थी, और 2020 के चुनाव में और चुनाव परिणाम में जिस तरह से महागठबंधन को हराया गया था, यह स्पष्ट रूप से दिखा। जो महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे, उनको भी बाद में पराजय का सर्टिफिकेट दिया गया। और इस तरह के मामलों के बाद बिहार चुनाव पर
चुनाव आयोग के द्वारा 3 बार स्पष्टीकरण दिया गया। राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले आरोप पर सियासत गरमाई हुई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अब हार के नए मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं। देखा, राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। अब से कुछ ही देर में चिराग पासवान आरा के रमना मैदान से हुंकार भरेंगे और शाहबाद में एनडीए की शक्ति का संदेश देते हुए अपने चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। एलजेपी रामविलास ने इस नव संकल्प सभा को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है। पूरा रमना मैदान बैनर पोस्टर से पटा हुआ है। यहाँ पर देखिए, स्टेडियम में विशाल पंडाल बनाया गया है और भारी संख्या में समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पहुंच रहे हैं भी हैं। तस्वीरें ये देख सकते हैं आप, ये पंडाल पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। एलजेपीआरवी ने यहाँ पर पूरी तरीके से ताकत झोंकी हुई है। लेकिन शाहबाद की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, ये भी स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी और पहली सभा चिराग पासवान के द्वारा, और कहीं ना कहीं ये एनडीए की मजबूती दिखा रही है। एनडीए की ताकत दिखाने के लिए चिराग पासवान ने यह सभा रखी और यहीं से हुंकार भरेंगे चिराग पासवान। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। शाहबाद को साधने की पूरी तैयारी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से की गई है। आरा के रमना मैदान में एक बड़ी नव संकल्प महासभा का आयोजन हो रहा है और यहाँ देख सकते हैं कि सारी तैयारी अंतिम चरण में है। कार्यकर्ताओं का जुटान भी यहाँ होने लगा है। रमना मैदान में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। शाहबाद एनडीए के लिए परेशानी है, लेकिन शाहबाद में एक नई तस्वीर, एक नई लकीर आज खींची जाएगी। शाहबाद ही क्यों? देखिए, शाहबाद संघर्ष की धरती रही है, जहां परिवर्तन का इतिहास रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि शाहबाद एनडीए के लिए भी एक कठिन क्षेत्र रहा है। और यहाँ से ही आगाज़ करके ये संदेश देने की कोशिश है कि जहाँ एनडीए का गढ़ मजबूत होगा, वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान जी मजबूती से विरोधियों के उस किले को ढाह करके वहाँ से एनडीए का पताका मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे एक एक कार्यकर्ता, 243 विधानसभा के सब कार्यकर्ता, नेता ये लालायित हैं कि चिराग जी मेरे विधानसभा से, मेरे क्षेत्र से लड़े। ये दर्शाता है हमारे नेता के प्रति लोगों की स्नेह प्रेम। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले बार 22 में से केवल 2 सीटें एनडीए के खाते में रही और 20 महागठबंधन के हिस्से गई, उसी की शुरुआत और उसकी नींव हमारे नेता यहाँ डालने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ से शंखनाद नहीं हो रहा है नव संकल्प सभा का, साथ ही साथ वो इस बात को भी सुनिश्चित आज कर सकते हैं कि वो शाहबाद की ही किसी सीट से विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ताकि कौन सी सीट होगी वो, क्योंकि अभी चर्चा बड़ी चल रही है। देखिए, शाहबाद मुझे लगता है कि शाहबाद की किसी एक सीट से लड़ेंगे। कौन सी सीट से लड़ेंगे ये बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन उससे पूरे एनडीए को जरूर फायदा होगा, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, तो पूरे एनडीए को फायदा होगा और उसी की तैयारी भी है, क्योंकि शाहबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एनडीए कमजोर जरूर नजर आ रहा है और उसकी तैयारी है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब गठबंधन की सीटें तय हो जाएंगी तब इस पर हम लोग अंतिम निर्णय करेंगे। लेकिन तैयारी शुरू कर दी गई है? नहीं, तैयारी तो निश्चित रूप से आज देख रही है। नव संकल्प महासभा का आयोजन हो रहा है और नव संकल्प महासभा में यहाँ पे 7 जिला के हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये पंडाल